पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज किसने किया था, इन सब चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा पढ़ाई अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, कोशिका है। कोशिका के बारे में हम कुछ पहले बता देते हैं, कोशिका क्या होती है। तो कहने का मतलब जितने भी सजीव चीज़ें हैं, जिसमें जीवित जीव हैं, जैसे कि मतलब जितने भी जीव हैं और सभी जीवित होते हैं, इसके अलावा मनुष्य हो गया, मतलब तमाम जीव, ठीक है, कोशिका की बनी होती है। यहाँ तक कि हम लोग का जो शरीर है वो किसकी बनी होती है, कोशिका का बनी होती है। यहाँ तक बाल भी हमारा किसका बना होता है, कोशिका का बना होता है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव में कोशिकाएं अलग अलग होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जीवों की कोशिकाएं जो होती है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और कुछ ऐसे जीव होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का मतलब होता है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से जो जिनके शरीर बने होते हैं, जिनकी रचना हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव की खास बातें थे कि उसका पूरे शरीर का श्वसन जो होता है या एक ही प्रकार की कोशिका से होगा, पोषण जो होगा एक ही प्रकार की, मतलब शरीर की सारी क्रियाएं एक ही प्रकार की कोशिकाएं से होगी एक कोशिकीय जीव में। जैसे अम्बीवा को ले लिया जाए, अम्बीवा, पैरामीशियम, जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सब जो जीव हैं क्या हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि हमारे पास बहुकोशिकीय जीव भी हैं। तो बहुकोशिकीय जीव हम लोग, ठीक है, तो हम लोग जैसे मानव, जीव, ये सब कैसे हैं, बहुकोशिकीय। यहाँ तक कि कवक भी कैसे जीव हैं, बहुकोशिकीय। इन सब का शरीर बहुत सा एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और इन्हीं कोशिकाओं से पूरे शरीर का निर्माण होता है। और प्रत्येक जीव, जैसे मानव की शरीर बहुकोशिकीय है, बहुत प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। हम लोग को श्वसन करने के लिए अलग अंग की आवश्यकता है। ठीक है, भोजन करने के लिए अलग अंग की आवश्यकता, अलग भाग से। ठीक है, देखने के लिए अलग। तो कहने का मतलब है कि हम लोग का जो शरीर है ना, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे तंत्रिका तंत्र, ठीक है, हमारे शरीर की कोशिका है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे भी विश्लेषण करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कोशिका की खोज। तो दोस्तों, मेरा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए कोशिका क्या, कोशिका की खोज करने का प्रारंभ कब हुआ, जब कोशिका की खोज करना शुरू हुआ। तो खोज करने का विकास, कोशिका का विकास कब से शुरू हुआ, तो जब माइक्रो सूक्ष्मदर्शी का विकास हुआ, मतलब खोज हुआ, विकसित हुआ, उस समय से कोशिका का खोज का विकास हुआ। ठीक है, तो उसी समय से कोशिकाओं के बारे में जानने लगे लोग। तो देखिए सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था, देखिए सबसे पहले कोशिका की खोज जो किया गया था रॉबर्ट हुक द्वारा किया था सन 1665 ईस्वी में। इसके बाद में एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिसे ल्यूवेनहॉक कहा जाता है, उसमें सूक्ष्म जीवाणु को भी खोज कर डाले थे। इन्हें जीवाणु का भी, सूक्ष्म जीवाणु का या जीवाणु का, ठीक है, जनक कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो जीवाणु का खोज भी किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका का भी खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किए थे। ठीक है, तो आपसे पूछेगा जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु का खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक। या बोलेगा सूक्ष्म जीवों की खोज किसने की, ठीक है, या जनक किसे कहा जाता है, तो ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं कि हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, रॉबर्ट हुक ने की थी। और देखिए रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप, ठीक है, कॉर की एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भीति वाली मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियाँ देखी। अब देखिए रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की थी तो यह खोज कैसे किया था, तो ये अपने माइक्रोस्कोप, अपने सूक्ष्मदर्शी बनाए थे, उन्हीं के सहायता से, ठीक है, उन्होंने क्या किए थे, कोशिकाओं की खोज की। और इनके द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी ना, वो वैसी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं थी। ये कैसी कोशिकाएं थी, मृत कोशिकाएं थी। ठीक है, तो मृत कोशिकाएं थी और इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या देखा, कॉर की एक पतली, ठीक है, कॉर्क है और उस कॉर्क की एक पतली जो काट है, ठीक है, इस प्रकार से संरचना था इनके, इसके ऊपर इस प्रकार से,
ठीक है। ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से संरचनाएं देखी थी, ठीक है। ऐसे कौर की एक पतली, ठीक है, तो कौर की एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भीति वाली मधुमक्खी की छत्ते जैसी कोठरियाँ देखी। देखिए मधुमक्खी जैसे क्या देखी थी, कोठरियाँ देखी थी। तो मधुमक्खी का जो छत देखते हैं, जो हमारी मधुमक्खियाँ होती है, ठीक, उनके छत देखिएगा तो उन्हीं के जैसा इन्होंने क्या किया था, कोठरियाँ देखा था, ठीक है। वो कोठरियाँ देखी, ठीक है। इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दे दिया। मतलब माइक्रोस्कोप द्वारा इन्होंने कौर के पतली काट में मधुमक्खी के जैसी जो कोठरियाँ देखी, उन्हें इन्होंने क्या दिया नाम, उन कोठरियों को नाम ने रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दे दिया। क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने। तो किस आधार पर किए थे, माइक्रो सूक्ष्मदर्शी के आधार पर किए थे, ठीक है। और इन्होंने 1665 ईस्वी में इसका खोज किया। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं कि 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है। देखिए इसके बाद में एक रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक आया, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने कहा कि 1800 के सन याद रखिएगा कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में, जितना भी कोशिका है उन कोशिकाओं के केंद्र में, ठीक है, प्रत्येक कोशिकाओं के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है। मतलब जो कोशिकाएं होती हैं और मान लेते हैं कोशिका, इन कोशिका के बीच में एक गोलाकार रचना होती है। ये क्या होती है, गोलाकार रचना होती है। इन्हीं गोलाकार रचनाओं को इन्होंने क्या कह दिया था, केंद्रक कहा था। तो कोशिकाओं के बीच वाले भाग में क्या पाया गया, केंद्रक। अगर आपको हम बता दें कि सबसे बाहर जंतुओं के शरीर जो होते हैं, जंतुओं की जो कोशिकाएं होती है, सबसे बाहर वाले जो होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। तो हम लोग की सबसे बाहरी त्वचा है, ये किस रूप में है, कोशिका झिल्ली के रूप में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका झिल्ली कैसी होती है, तो अर्ध पारगमय झिल्ली होती है, ठीक है। और अगर बता दिया जाए ये केंद्रक द्रव है, इस केंद्रक द्रव आई वाला भाग है कोशिका द्रव, और केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों मिल जाएगा तब बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव, ठीक है। जीव द्रव का नामकरण जो किया गया था पुरकिंजे द्वारा 1839 ईस्वी में, इसको आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ बता दिया जाए कि ये गोलाकार रचना होती है, इसे ही रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक नाम दिया। अगर आपसे पूछ दे केंद्रक का, कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कितना में किए थे, 1831 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए, उन्होंने देखिए पुरकिंजे ने 1839 में, कितना में, 1839 में कोशिका के अंदर अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया। देखिए अब जैसे जैसे विकास होते गया, जैसे जैसे खोज होते गया कोशिका के बारे में, ठीक है, तो आगे चल के एक महान वैज्ञानिक, ठीक है, पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में इन्होंने कोशिका के अंदर, ठीक है, अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया। मतलब उसके अंदर एक जीव द्रव का खोज कर डाली। तो आपसे पूछेगा जीव द्रव का नाम किसने दिया, तो प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया, जीव द्रव नाम पुरकिंजे ने दिया। कितना में दिया, तो 1839 में, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो कोशिका के अंदर अर्ध तरल पदार्थ होता है, दानेदार छोटे छोटे सजीव जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो सब जो होती है, ठीक है, उसे हम जीव द्रव कहेंगे, ठीक है। जीव द्रव क्या होती है, रंगहीन भी होती है, ठीक है। और ये शरीर की जितने भी शरीर की कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये सभी कोशिकाओं में ये जीव द्रव क्या होता है, पाया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि 1838 ईस्वी में एक वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है, कितना में, 1838 ईस्वी में एक कैसे वैज्ञानिक है, वनस्पति वैज्ञानिक। वनस्पति मतलब जहाँ पर पादपों के बारे में अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों के बारे में, उसे वनस्पति वैज्ञानिक कहा जाता है, ठीक है। और वो कौन से, 1838 ईस्वी में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं को बना होता है। देखिए सबसे पहले पादपों के शरीर भी कोशिकाओं का बना होता है, ये डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए पादपों का शरीर का जो सबसे बाहरी होता है जो कोशिकाएं होती है, उसके सबसे बाहरी
जो भाग होता है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और वो जो कोशिका भित्ति जो होती है ना, सेलुलोज की बनी होती है। इसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे जब पादप की कोशिकाओं के बारे में, संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो 1838 ईस्वी में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने, ठीक है, कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। और जितने भी पादप होते हैं उनकी शरीर जो होती है सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं। इसके बाद में आगे बात कर लिया जाए 1839 ईस्वी में प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक, मैंने प्राणी वैज्ञानिक का मतलब जूलॉजी के बारे में, या बोल सकते हैं जंतुओं के बारे में। ठीक है, प्राणी वैज्ञानिक क्या होते हैं, तो प्राणी विज्ञान में वैसे जीवों का अध्ययन किया जाता है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन, जिसमें जीवन होती है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो 1839 ईस्वी में प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक स्वान ने बताया कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। तो देखिए, आपसे पूछ दिया जाए कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, ये बात किसने बताया, तो एक स्वान वैज्ञानिक थे। ये दोनों कैसे वैज्ञानिक थे, तो जर्मन वैज्ञानिक थे, ये भी याद रखना। स्लाइडेन और स्वान दोनों कैसे वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। ये इन्होंने बताया कि पादपों की शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, स्लाइडेन ने। और इन्होंने बताया कि जंतुओं का शरीर जीवी होता है, सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। चलिए अगला पॉइंट आ जाते हैं। देखिए आया कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो यही स्लाइडेन एवं किसने दिया था, स्वान ने दिया था। अब यहाँ पर देखिए कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान जर्मन वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने यह बात बताया कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत में इन्होंने बताया कि, आपसे पूछ लिया जाएगा, कहेगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका से, ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये दोनों कैसे वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। और इन्होंने यह बताया कि कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक क्या होती है, इकाई होती है। कह सकते हैं कोशिका क्या है, जीवन की एक छोटी क्या है, इकाई है। अगर यहाँ से परिभाषा अगर निकाला जाए कोशिका क्या है, तो कोशिका जो होती है जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, यह आधारभूत और संरचनात्मक इकाई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आप इन्होंने क्या बोला कि कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक इकाई है। अब आगे अगला बात आता है। इसके बाद में 1855 में एक बिरचो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। अब देखिए जितने भी जीव है उन जीवों का शरीर का विकास होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो हमारे शरीर है, जीवों का जो शरीर होता है, ये हमारा शरीर, तो हमारे शरीर में नई नई कोशिकाएं बनती रहती है और बिगड़ती रहती है, टूटती रहती है, नष्ट होती रहती है। तो ये देखिए नई नई जब कोशिकाओं का जब जो निर्माण होता है, पुरानी कोशिका से जब नई कोशिका का निर्माण होता है, तो ये बात किसने बताया, बिरचो ने। तो जितने भी जीव हैं तो उसमें नई कोशिका का जब निर्माण होगा, नई कोशिकाएं बनेगी, तो ये कैसी कोशिकाओं से बनी, तो हमारे शरीर में पहले मौजूद कोशिकाओं से बनती है। यह बात किसने बताया, तो बिरचो नामक वैज्ञानिक ने बताया। कितना, सन 1855 ईस्वी में। चलिए आगे इसके बाद में एक और वैज्ञानिक है मैक्स शुल्ज़। ठीक है, मैक्स शुल्ज़ ने 1861 में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। देखिए इसके बाद में कौन बताया, मैक्स शुल्ज़ वैज्ञानिक आए इसके बाद में। अब बोलें कि 1861 में इन्होंने एक बात बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव का एक पिंड है। ठीक है, का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। ठीक है, इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा जाला कि सन 1861 में बताया कि इन्होंने कोशिका जो होती है ना, प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव का एक केंद्रक होता है। और इस घटना को क्या कह दिया गया कि इस कथन को प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है, मतवाद कहते हैं। ठीक है, इसे मतभेद कहते हैं। अब इसके बाद में आगे आ जाते हैं। तो आगे क्या है, 1884 में स्ट्रासबर्गर एक वैज्ञानिक आए थे, बताया कि केंद्रक, ठीक है, पैतृक लक्षणों का वंशागति में भाग लेता है। देखिए 1884 में एक और वैज्ञानिक आए और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने बताया, उनका नाम क्या था, स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक जो होता है ना,
पैतृक गुण, पैतृक मतलब माता पिता, माता पिता के लक्षणों का भाग होता है या वंशागति भाग होता है। मतलब माता पिता में जो गुण होंगे वही उनमें, ठीक, माता पिता में जो गुण होगा वही गुण, मतलब पैतृक का मतलब होना माता पिता, मतलब माता पिता के लक्षणों का वंशागति मतलब वंश के आधार पर में भाग लेते हैं कौन, ठीक, केंद्रक। कौन, केंद्रक। अब बात थोड़ा सा आ जाती है कि ये सब चीज़ें हमने सीखा कि 1884 में 1817 ये आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें समझ में आई। एक बात और बता देते हैं कि आपको सन, ठीक है, सन 1931 का बात कर लिया जाए, 1931 का बात किया जाए तो सन 1931 में क्या किया गया था ना, तो सन 1931 में दो वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक ने उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण किए थे। तो उस एक नाम था, ठीक है, एम नॉल। क्या नाम था, एक था एम नॉल, कौन था, एम नॉल, और दूसरा वैज्ञानिक था ई, ठीक है, ई रस्का, कौन था, ई रस्का। ई रस्का और एम नॉल नामक वैज्ञानिकों ने 1931 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है, निर्माण किया, खोज किया। इसके बाद में, ठीक है, कोशिकाओं को विकास करने में सफल हुए, ठीक है। फिर आगे चल के नई कोशिकाओं का विकास हुआ, वृद्धि हुआ, कोशिकाओं का स्टडी बढ़ी, ठीक है। एक बात और बता दें कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीव जो आए थे एक कोशिकीय जीव थे, और सबसे पहले जीव की उत्पत्ति समुद्र में हुई थी, ठीक है। तो ये सब सारे चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का और शेयर करने का प्रयास कीजिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।